ईरान युद्ध में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रणनीति पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के रिस्पांस को कम आंका। साथ ही साथ में अमेरिका के पास युद्ध शुरू करने की तो योजना थी, लेकिन क्लियर एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में ये जंग जैसे ही शुरू हुई तो पहला हमला अमेरिका की तरफ से किया गया, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 5 बड़ी रणनीतिक गलतियां की और 13 दिन की इस महायुद्ध के जारी रहने के बाद में अब अमेरिका इस युद्ध में खुद ही हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो गलतियां कौन सी थी, चलिए आपको विस्तार से बताएंगे। पहली गलती जो ट्रंप प्रशासन की तरफ से की गई इस पूरे महायुद्ध को छेड़ने से पहले, वो ये थी कि ईरान की प्रतिक्रिया को कम आंका। ट्रंप ने, अमेरिका ने सोचा कि वो हमला करेंगे, लेकिन ईरान की जो प्रतिक्रिया होगी वो शायद इतनी मजबूत नहीं होगी। अमेरिका को उम्मीद थी कि बड़े हमलों के बाद ईरान डर जाएगा या फिर सीमित जवाब देगा, लेकिन ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी उम्मीद अमेरिका को बिल्कुल नहीं थी और इसके बाद अमेरिका का खर्चा, अमेरिका की प्लानिंग, सब कुछ बढ़ता गया और जो उम्मीद नहीं थी वही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अमेरिका के सामने आ खड़ा हुआ। दूसरी गलती जो अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, ट्रंप प्रशासन की तरफ से की गई, वो थी तेल बाजार के खतरे को हल्का समझना। देखिए, ट्रंप और उनके सलाहकारों ने माना कि ऊर्जा बाजार में हलचल अस्थायी होगी, लेकिन युद्ध के बाद तेल की कीमतों में तेज उछाल आ गया और वैश्विक बाजार अस्थिर हो गए, जिसकी वजह से दबाव अमेरिका पर बढ़ता चला गया और दूसरी तरफ पश्चिमी एशियाई देश सबसे ज्यादा प्रभावित होने लगे, जो कि अब दबाव डाल रहे हैं इन सभी देशों पर। तीसरी गलती जो ट्रंप की तरफ से की गई वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जोखिम को नजरअंदाज करना। अमेरिकी योजना में ये मान लिया गया था कि ईरान वैश्विक तेल सप्लाई को बाधित नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को खतरे में डालकर और माइन बिछाने की चेतावनी देकर बड़ा दबाव बना दिया। अमेरिका का मानना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान और सऊदी अरब खाड़ी देशों के बीच में वो रास्ता है, 33 किलोमीटर चौड़ा, 121 किलोमीटर लंबा, जहां से सारी शिप्स का आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यहीं से शिपमेंट्स जाती हैं, वो ईरान की तरफ से बंद नहीं की जाएगी। लेकिन ईरान ने क्या किया, उल्टा धमकी दे दी कि वो पूरे दुनिया को ऑयल सप्लाई रोक देगा इस एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, यहाँ पे माइंस बिछा के, और इसकी वजह से ही अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती चली गई। जो चौथी गलती ट्रंप प्रशासन की तरफ से की गई वो थी रेजिम चेंज की जल्दी उम्मीद। उनको लगा कि वो अयातुल्ला अली खमेनी को मार देंगे और उसके बाद जल्द ही रेजिम चेंज ईरान में हो जाएगा और वो ट्रंप के अनुसार ही होगा। ट्रंप प्रशासन को लगा कि बड़े सैन्य हमले से ईरान की सत्ता कमजोर हो जाएगी, लेकिन ईरान की राजनीतिक सैन्य संरचना उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकली और शासन तुरंत नहीं डगमगाया। जो पांचवी गलती ट्रंप ने की वो थी कि स्पष्ट एग्जिट स्ट्रेटेजी की कमी। युद्ध शुरू करने की योजना तो थी, लेकिन इसे कैसे खत्म किया जाएगा इसकी स्पष्ट रणनीति नहीं थी। इससे अमेरिका के अंदर भी रणनीति पर सवाल उठने लगे और साथ ही साथ में जो अमेरिका है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि आखिर इस युद्ध के खात्मे को कैसे अंजाम दिया जाए, खात्मे की तरफ आखिर बढ़ा कैसे जाए। इन्हीं 5 गलतियों की वजह से आज इजराइल अमेरिका एक होकर भी ईरान के खिलाफ कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों की तरफ से मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं, ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में अमेरिका अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।